बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है मटर पुलाव, जो कि क्विक एंड इजी वे से जल्दी जल्दी बन जाने वाले सर्दियों की डिश है। जिसे मटर जो आपके मौसम में आ चुके हैं सर्दियों में, तो हम इसको बनाएंगे। इससे मटर डिलीशियस मटर पुलाव, और मुझे उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच घी का। मैं इसे मेल्ट कर लूँगी। अच्छी तरह मेल्ट करने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट ली थी। मैं रफली वो चॉप करके इसमें डाल दूँगी। प्याज को हमने अच्छी तरह कलर देना है। जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा, प्याज को हम अच्छी तरह पहले पकाएंगे लो फ्लेम पे, क्योंकि इसको हमने लाइट ब्राउन सा कलर देना है। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है, उसके मटर की लुक अच्छी नहीं आती। तो इसके लिए 2 मीडियम से उसके टमाटर ले लूँगी, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, और 5 से 6 जवे मैं लहसुन के ले लूँगी। और इसको मैं सबको कूट लूँगी, इनको साइड पे कर लूँगी कूट के। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे, मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाले का ऐड कर दूँगी। इसमें ज़ीरा, इलायची, और हमारे है बड़ी इलायची। हाँ, ये सब हम जो ड्राई मसाले होते हैं हमारे साबुत गरम मसाले, वो मैंने सब 1 चम्मच ऐड कर दिया था। जैसे इसको साथ इसको स्टर फ्राई करने के बाद मैं इसमें 1 टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटरों को अच्छी तरह पकाएंगे 2 से 3 मिनट। जब भी कोई नया इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, उसको 2 से 3 मिनट पकाते हैं ताकि उसके फ्लेवर आ जाए। इसके बाद मैं 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। साथ ही हरी मिर्च भी मैंने इसी में ही कूट ली थी। हरी मिर्च से मटर पुलाव का टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। लाल मिर्च का पाउडर इसमें नहीं जाता। नॉर्मली जब भी मटर पुलाव बनाते हैं, हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालते, इसमें हम हरी मिर्च का डालते हैं। इसमें हरी मिर्च का टेस्ट से मटर पुलाव बहुत लजीज बनता है। इसके साथ में मटर ऐड कर दूंगी। मटर को पका लेंगे। मटर को हम लोगों ने 2 से 3 मिनट भूनना है। इसके साथ में 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको ढक्कन लगाऊंगी। यहाँ से थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको मैं थोड़ी देर कवर कर दूंगी ताकि इसका फ्लेवर बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच और नमक ऐड कर दूंगी, जिसको मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया। मेरे बेसिकली चावल आधा किलो हैं। और मैं आपको इसके साथ साथ मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी। मैं आपको टिप ये बता दूं कि जब 1 गिलास चावल आपके पास हो तो उसमें 1 चम्मच नमक ऐड होता है। आपने अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, नमक हस्बे ज़रूरत है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम हो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। इसमें हाफ टी स्पून में काली मिर्च ऐड कर दूंगी का पाउडर ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च का कोई इसमें इस्तेमाल नहीं है। काली मिर्च से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करने के बाद ज़रूर इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत डिलीशियस बनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थोड़ी सी भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और जी, इसके साथ साथ हमारे मटर थोड़े गल गए थे। इसको मैं अब इस स्टेज में मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी 2 से 3 मिनट। इसके बाद मैं इसमें चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दूँगी। ये जल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। जल्दी जल्दी जो इंग्रेडिएंट्स अपने पानी ऐड कर दूँगी, जो कि हमारा अपने चावलों के हिसाब से, और इसको कवर कर दूँगी। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, मटर भी यहाँ पे गल चुके हैं और हमारा चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। इस स्टेज पे अगर आपको नमक कम लगे तो आप यहाँ पे इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। इसमें दोबारा चम्मच नहीं चलाएंगे, लाइट सा चम्मच चलाना है क्योंकि चावल टूट जाते हैं। ये देखिए, लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत लजीज चावल बने थे। और इसको ज़्यादा इसका जो प्याज का तड़का होता है, इसको ज़्यादा लाइट ही रहने देते हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता। मटर पुलाव की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो वाइट ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा डार्क चावल अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर मैं इसको दम पे लगा दूंगी, हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे।
میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا 4 to 5 منٹس کے بعد میں اس کو چیک کروں گی. دیکھیں ماشاءاللہ سے مٹر پلاؤ ہمارا ریڈی ہے. اس کی لک چیک کیجیے گا. بہت ڈیلیشیس، بہت مزے کے بنے تھے. یہ 15 منٹس میں آپ کے چاول بن جاتے ہیں. آلریڈی چاول اگر آپ نے پہلے بھگوئے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا. اور ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے تھے. آپ نے میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. اگر تھوڑی سی بھی میری ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو فالو کریں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.